अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश भी कर रहे होंगे। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो किसी न किसी स्टेज पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनका कैरेक्टर, इनकी नेचर, इनकी फितरत किस तरह की है, इनका इंटरेस्ट किस तरीके से है, कहाँ पर इनका रुझान है, आगे चलकर ये किस तरह की फील्ड में जाएंगे या करियर चूज़ करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेहतर होगी, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए। एंड प्लस होता यह है कि कोई गाइड करने वाला भी प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद का जो प्रोफेशन है या करियर है वो इम्पोज करने की कोशिश भी करते हैं बच्चों पे, विच आई डोंट नो कि वो सही भी है या गलत है। तो उसी माहौल में उस बच्चे को बड़ा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी उसी चीज़ों में होता है। बट आजकल ज़माना बदल चुका है। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड में कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स जो हम पेरेंट्स को दे सकें ताकि आगे चलकर बच्चे भी स्ट्रॉन्ग रहें, सोशली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और आजकल के ज़माने में डिजिटल दौर में किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाए। तो आज हमने अपने शो पर एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो पिछले 25 साल से बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, यंग किड्स की काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंटिंग भी करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं पेरेंट्स को कि अच्छी गाइडलाइंस किस तरीके से देनी चाहिए। वो ख़ुद भी बच्चों के साथ लगे रहते हैं और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनली भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे सैयद वजाहत साहब को, जो कि कोच एंड काउंसलर भी हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स जनाब। थैंक यू। आप जैसे काउंसलर्स की और एडवाइज़र्स की हमें बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से हमारे आजकल की जनरेशन को। मेरे ख्याल से आपको लगता है कि ये जनरेशन वैसे सुनती है आप सब लोगों की? डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक वर्ड यूज़ होता था कुछ अरसे पहले, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। जी जी। और अब हमें लगता है कि वाक़तन द वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट प्री कोविड और पोस्ट कोविड के बाद। अच्छा। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, पहली बात तो ये कि बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। सही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बहुत सारे फ़ायदे नहीं हैं, हमें फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो खड़ा हुआ है वो फैमिली के लिए खड़ा हुआ है, वो रिलेशनशिप में खड़ा हुआ है। सही है। और ख़ास तौर पे पेरेंटिंग के ऊपर। अच्छा। कि जहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वालिदैन जो थे वो बच्चों के लिए, अगर घर में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं तो वो बाहर के माहौल से बचा पाते थे। सही है। यानी मिसाल के तौर पे अगर बच्चों को वालिदैन को बाहर की बुरी सोबत से, फॉर एग्जांपल अगर मोहल्ले में उनको लगता है कि कोई गैदरिंग सही नहीं है या कुछ लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए, तो पेरेंट्स हैव कंट्रोल ओवर देयर। सही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड कि जब हमारे पास, हमें नहीं पता चला 2 साल एक ऐसी वबा आई कि जिसमें खामोशी से हमारे पास, हम सब के पास एक डिवाइस आई, उसी में होमवर्क आया, उसी के अंदर सारे यूटिलिटी बिल, सारी बैंकिंग आ गई, सब कुछ उसी में, दुनिया एक आपके पास एक डिवाइस में सिमट आई। और जब वो वबा गई तो वो साथ साथ दुनिया तब्दील हो चुकी थी। तो अब हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जहाँ बच्चों के ऊपर पहले इख्तियार रख पाते थे या उनको बेहतर तौर पे, चूँकि देखें जब तरबियत है, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट तरबियत। अच्छा, तरबियत अगर हम देखें तो जब एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, इसी मिसाल के तौर पर एक छोटा सा पौधा है हमारे पास, तो अब पौधे की तरबियत के अंदर ये शामिल होगा कि हम इसको मुनासिब इसकी ग़िज़ा दें। मुनासिब, ये जो वर्ड आपका है ना, ये बड़ा कीमती वर्ड है। जी जी जी। मुनासिब। तो इसको एक राइट एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ये फ्लरिश करेगा। अच्छा। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्लांट्स लेके आते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट अगर वो बाहर रखें तो ख़राब हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसी तरह आउटडोर प्लांट अगर घर के अंदर लेके आए तो वो ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसको एक, अगेन वही मुनासिब, उसको निगहदाश्त की ज़रूरत है कि जहाँ पे उसको खाद और मिट्टी और सनलाइट की ज़रूरत है। इसी तरह बच्चों का मामला भी आता है। सही है। कि अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चों की तरबियत के अंदर भी हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ उनके लिए मुनासिब रहेगी। अच्छा, उसके अंदर अमूमन
पहले इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। यानी अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि इवेंचुअली बच्चा वालिदैन के पास ही आता था। सही है। चैलेंजिंग अब इसलिए हो गया है क्योंकि ये डिजिटल दौर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने कहा कि लोग अब उसी पे लगे हुए हैं, बच्चे भी उसी पे लगे हुए हैं। एक सवाल जैसे मुनासिब के हवाले से मैं करूँगी, जैसे कुछ पेरेंट्स अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, कुछ पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट हैं। अब इन दोनों का असर बच्चों के कैरेक्टर पे कैसा होता है? कौन सा आप समझते हैं कि बेहतर है? स्ट्रिक्टनेस पहले ज़माने में जैसे होती थी वो बेहतर है, या थोड़ा सा लीनियंट और फ्रेंडली रखें, दोस्तों की तरह रहें बच्चों के, क्या वो बेहतर है? सही। अच्छा देखिए, बच्चों की मुख्तलिफ एज के दौरान उनकी तरबियत का तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, सही है। और इस सिलसिले में हमारा अपना जो लिटरेचर है उसमें हमें बड़ी रहनुमाई मिलती है। वैसे तो पेरेंटिंग के ऊपर ज़्यादातर काम वेस्ट में हुआ है। अच्छा। यानी अगर हम ज़्यादातर किताबें उठाएं, लिटरेचर उठाएं, तो हमें ज़्यादातर लिटरेचर हमें वेस्ट का मिलेगा। लेकिन कुछ इस्लामिक लिटरेचर के अंदर जो हमारे पास गाइडलाइन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज़रत अली के 2 कॉल हैं इस हवाले से। एक कॉल है कि अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के एतबार से करो, ना कि अपने ज़माने के एतबार से। सही है। क्योंकि वो अगले ज़माने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स ये बात कह रहे होते हैं कि तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और हमारे दौर में ऐसा होता था। बिल्कुल, हाँ। तो हम ये देखते हैं कि पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चा अगले ज़माने के लिए बना है। सही है। और अगली दुनिया का चैलेंज डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो अगर हम उसको पुराने ज़माने के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, सही है, तो वो डेफिनेटली नए ज़माने के चैलेंज को एड्रेस नहीं करेगा। सही है। और अल्लाह ने, कुदरत ने, नेचर ने हर चीज़ के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो उस ज़माने के हिसाब से इवॉल्व होती है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप एक बैलेंस लेकर चल रहे हैं कि नए ज़माने को भी और पुराने एक सोच को भी ना, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए भी। उसमें एक बहुत मुनासिब बैलेंस ही मौजूद है कि देखें क्या चीज़ तब्दील होगी और क्या चीज़ तब्दील नहीं होगी, हमें ये समझना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब देखें, अभी जैसे सोशलाइजिंग का बहुत ज़्यादा ज़माना है, ठीक है? अब हर कोई सोशलाइज कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं एज पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को किस तरीके से ये सोशलाइजिंग स्किल्स सिखा सकते हैं, या बताने की ज़रूरत है, या कहाँ पर थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है? आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं। स्टे विद अस, ये टॉपिक आप लोगों के लिए है। आइए जी, वेलकम बैक। सैयद वजाहत जो कि काउंसलर भी हैं और बच्चों के साथ ज़्यादा डील करते हैं, यंग किड्स की जिसे कहते हैं ना, गाइड करना अच्छे से, और आगे करियर बिल्डिंग में प्रोफेशनली कौन से जो हैं वो उनको फील्ड्स लेनी चाहिए, इसमें भी मदद करते हैं। हम बात कर रहे थे सोशलाइजिंग की। पेरेंट्स के हवाले से आप क्या ऐसी गाइडलाइन पेरेंट्स को देते हैं कि कहाँ पर उनको एक स्ट्रिक्टनेस अपनानी चाहिए, कहाँ पर थोड़ा लीनियंट छोड़ देना चाहिए? बच्चों को जो आजकल सुनते नहीं है, कब उनको डांटना डपटना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो क्या करें भाई? बेचारे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं। सही। आपने जो एक जुमला कहा अभी कि बच्चे सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं हैं। अच्छा, इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले बच्चों को सुने। अच्छा। सुनाने से पहले। ठीक है। यानी बच्चों के साथ जब हम डील करें, खासतौर पे छोटे बच्चों के साथ जब हम डील करें, टीनेजर्स भी हैं, एग्जैक्टली टीनेजर्स भी हैं, तो इसके अंदर कहा यह जाता है, रूल ये है कि 90% आपको इनको सुनना है। ठीक है। और 10% इनको कहना है। अच्छा। अगर आप ये बैलेंस ये बैलेंस विच इज़ लाइक 10% उनको कहना, अच्छा, और 90% उनको समझना, यानी समझाना और समझना। ठीक है। तो देखिए, बच्चा जो छोटा होता है ना, वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है। छोटा बच्चा तो सही बहुत एक्सप्रेसिव होता है। और हम देखते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ी कंप्लेन हम देखते हैं पेरेंट्स के पास से आती है कि बच्चा जब तक टीन एज में नहीं आता तब तक वो बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा 13, 14, 15 टीन एज में आता है, तो हम देखते हैं कि बच्चा खामोश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, बहुत गैप आने लगता है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर हम बच्चों को 90% समझने की कोशिश करेंगे और 10% समझाएंगे, तो ये वो बच्चा होगा जिसके लिए अमूमन पेरेंट्स ये कंप्लेन नहीं करेंगे
कि ये सुनता नहीं है। अब अगर खामोश बच्चा है तो उसे हम थोड़ा सा प्रोवोक करें या बात निकलवाने की कोशिश करें कि अच्छा क्या है, क्यों हो ऐसा, इस तरीके से बात सही। करें। अच्छा देखिए, बच्चा अगर खामोश है, हाँ। तो ये सेंटेंस इटसेल्फ हमें लगेगा कि ये सेंटेंस अमूमन सही जुमला नहीं है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है। यानी अगर हम कहें कि बच्चा खामोश है तो बच्चे को तो खामोश सुना नहीं होना चाहिए। हाँ। बच्चे को तो एक्साइटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, यानी कुछ ऐसा जरूर सही नहीं हो रहा सही है। कि जहाँ पे बच्चे की एक्साइटमेंट जो है उसमें कमी आ रही है। ओके। एंड तो हाउ टू अच्छा देखिए, उसके ना डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है। उसके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने जैसे कहा कि एक और कॉल है हजरत अली का कि अपने बच्चों की तरबियत 3 फेजेस में करो। पहले 7 साल बच्चा जो होगा वो बादशाह होगा, ठीक है, और अगले 7 साल जो बच्चा होगा वो रियाया होगा, और उसके अगले 7 साल जो है वो बच्चा जो 14 से 21 साल का होगा अब वो वजीर होगा। अच्छा आप देखें कितनी खूबसूरत बात है। बादशाह क्या होता है? क्या आप बादशाह की कोई बात रद्द कर सकते हैं? नहीं, कोई रद्द नहीं कर सकते। सुनिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बादशाह की कोई बात रद्द कर सके। है। तो बच्चा बादशाह है। अच्छा, बादशाह होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बच्चे को लाड में बिगाड़ दें, लेकिन आपको बच्चे को डाइवर्ट करना होगा। सही। और कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग भी उसी टाइम जी जी 0 to 7 इयर्स। बिल्कुल। देखिए ये फाउंडेशनल ईयर है ना, यानी मिसाल के तौर पे हम इस इमारत में हैं इस वक्त, और मैं आपसे पूछूंगा इस इमारत में कितनी स्टोरीज हैं, तो मे भी आप कहें ये 10 मंजिला इमारत है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इमारत को मुझे 65 स्टोरीज बिल्डिंग बनाना है, तो आप ये कहेंगे नहीं यहाँ नहीं बन सकती, और जब तक कि इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। अच्छा, फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर दी, फिर आता है माइंडसेट मेरा ख्याल से, फिर वो माइंडसेट माहौल से आएगा। जी जी। तो अब अगर इसी बिल्डिंग की हम मिसाल लें कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो पहले नीचे उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो नीचे काफ़ी ज़्यादा उनको खोदा जाता है, फिर पाइलिंग होती है ताकि उसके ऊपर एक बड़ी इमारत बन सके। ठीक है। अब देखिए इंसान खुद एक इमारत की तरह है और एक बड़ी इमारत है कि जिसको 60-65 साल एवरेज इंसान को जीना है, ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर उसके फाउंडेशनल ईयर दुरुस्त नहीं होंगे, तो हमने बात की कि शुरू के 7 साल जो हैं वो उसके फाउंडेशनल ईयर्स हैं। यहाँ बच्चे का, जैसे आपने बात की, करेक्टर डेवलप होता है। यहाँ बच्चा सच झूठ सही की तमीज़ सीखता है, और यहाँ सबसे करीब तरीन हल्का जो होता है बच्चे का वो उसका घर होता है। यानी सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ये पता होता है अपने माँ के टच से कि बच्चा महसूस फील करता है। एंड वो एज ग्रुप ऐसा है 0 to 7 के हम एज पेरेंट्स एग्जाम्पल बने, वो चीज़ें करें जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे करे ना। ये हाँ बिल्कुल। देखें इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इस वक्त पेरेंट्स का अमूमन मसला ये आता है कि पेरेंट्स बच्चे को सिखाना चाहते हैं और वो सिखाते ज़्यादातर कह के हैं। मिसाल के तौर पे अगर एज ए फादर मैं अपने बच्चे से कहता हूँ रात के 9 बजे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो, सही है, और तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं जल्दी सोना चाहिए, सही है, और बच्चा ये देखे कि अब्बा के लिए कोई असूल तय नहीं है लेकिन बच्चे के लिए असूल डेवलप हो रहा है। सही है। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा बच्चा नहीं करेगा सीरियसली? तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पेरेंट्स का जो सबसे पहला जो आपने जिसकी तरफ निशानदही की, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स अपनी प्रैक्टिस से डेमोस्ट्रेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप कह रहे थे कि पहले बच्चों को सुनो, फिर आप कहो, 20% कहो, 80% सुनो। अब बच्चा जिद कर रहा है, अब वो टीनेज में है और वो कह रहा है कि जी हमने फला जगह जाना है, रात को 12 भी बज जाएंगे। अब वो माँ बाप मना भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। बच्चे कहते हैं सबके पेरेंट्स सबके वो आ रहे हैं, 1 दफ़ा जाएंगे, 2 दफ़ा जाएंगे, फिर कभी नाइट स्पेंड करने का। अब ये आप क्यों ऐसा बोल रही हैं, ऐसा क्यों करें? माँओं को सुनाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वो ये मतलब बहुत कॉमन मसला है, और आजकल ये चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों वो नहीं सुनते। अब ऐसे में पेरेंट्स कैसे हैंडल करें और कैसे मना करें उनको? हाँ देखिए, इसमें जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर घर के वालिदैन, बच्चों के वालिदैन, घर के बड़े अगर बच्चों के ऊपर 50 लकीरें लगाएंगे, यानी हदूद लगाएंगे, रूल्स इम्बाक करेंगे कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, खास तौर पे टीनेज, कि हम उससे कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं करना। तो एक वक्त आता है, हम आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को देखते हैं कि वो देखते हैं कि बच्चे हमसे चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर बात, जहाँ बच्चा
का हमसे टकराव हुआ, कहीं पे भी हम घर में जा रहे हैं, हम गए उसके कमरे में, हमने देखा कि उसका कमरा मैस हुआ हुआ है, बिल्कुल हाँ। तो हमने जाते ही पहला जुमला कहा कि हमेशा तुम्हारा कमरा मैस रहता है। हाँ। अच्छा, अब बच्चा पलट के आया, स्कूल से आया, हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आज कितने मार्क्स आए। तो जब आप बच्चे को हर वक्त कटहराए अदालत में खड़ा करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली इस पूरी चीज में चिढ़ जाता है। ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट बात ये है किरण कि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग पेरेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वो 2, 3, 4 लकीरें कौन सी होंगी, वो कौन से रूल्स होंगे जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। सही है। बाकी को आप रिलैक्स करेंगे। मेरे वालिद ने एक रेड लाइन बताई तो हमें ये पता चला कि वालिद हर वक्त हमें डांट और नसीहत नहीं करते, ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे ये पता है कि एज बॉय मुझे पता है कि मुझे रात के 12 बजे घर में वापस आना है। अगर मैं शहर में रहता हूँ, आपका ज़माना वो था जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेरेंट्स अच्छे से हैंडल कर लेते थे, माहौल का इम्पैक्ट पड़ता था। अब बाहर का एनवायरनमेंट का ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, घर का माहौल भले ही से बहुत नमाजी परहेजगार हो, बट बाहर का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए बच्चों को समझाना और कंट्रोल करना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास भी ऐसे मसले आते होंगे बहुत। देखिए आपने बिल्कुल जो बात की, यही इस वक्त का बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ा क्योंकि देखिए चैलेंज है। पहले ये चैलेंज इतना ज्यादा नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले ये चैलेंज इतना नहीं था, तो इसीलिए हम पेरेंटिंग और ऐसे वक्त में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं कि आप ये करें ये नहीं करें? हाँ, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे को एतमाद किया जाए। ठीक है, बच्चे पर एतमाद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर मिसाल के तौर पे बच्चा आपके एतमाद को कहीं ठेस भी पहुंचा दे, यानी मिसाल के तौर पे बच्चा है, उसने खामोशी से वालिद की जेब से पैसे निकाल दिए, उसने रिपोर्ट कार्ड पे गलत साइन कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ना देखें तरबियत और तालीम में फ़र्क क्या है। तालीम ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तरबियत ये है झूठ बोल दिया अब मैं क्या करूँगा। सही है। तो वालिदैन के लिए, और मैं एक बात ज़रूर बताऊँ, फॉर पेरेंटिंग देयर इज़ नथिंग अ रूल बुक। कोई ऐसा नहीं है कि हम ये बात करें कि भाई हमने ये 7 रूल बुक दे दी और ये चाहे बच्चा DHA का हो, गुलशन का हो, PCHS का हो, नॉर्थ कराची का हो, हर एक पे लागू है। तो पेरेंटिंग इज नॉट समथिंग कि ये रूल बुक है। हर एक को अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने माहौल में चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट के अंदर करना होगा, एंड बच्चे की नेचर देख के करना होगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के सर, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप दे रहे थे, वो ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि देखें, आपने बात की कि पुराने वक्तों में पेरेंटिंग वाज कंपैरेटिवली इजी, नाउ इट इज़ अ बिगर चैलेंज, और ये बात है। लेकिन देखें इवन देन आपको कुछ रेड लाइंस बतानी पड़ेंगी, अपने घर की डिफाइन करनी पड़ेगी। अब वो आपके घर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ क्रिश्चियन फैमिली और उनके यहाँ शराब की वो चीज़ नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उनकी अपनी रेड लाइन होगी। तो हर कल्चर की, हर रिलीजन की और हर रेस की, यानी हम देखेंगे हमारे यहाँ मुख्तलिफ कौमियात हैं, तो हर कौमियत की अपनी अपनी रेड लाइन होगी। बिल्कुल। तो हर घर को अपनी अपनी रेड लाइन डिफाइन करनी होगी, और वो ज़्यादा नहीं होंगी, वो 50 नहीं होंगी। हाँ। क्योंकि बच्चा फिर चिढ़ जाएगा। सही है, ज़्यादा भी नहीं उसको करना, ज़्यादा नहीं। और आपको बच्चों को एतमाद देना है। अगर आप देखते हैं कि बच्चे ने गलती से कभी रिपोर्ट कार्ड पे वालिदा का, वालिद का साइन कर भी दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मुजरिम हो गया। सही है। कि आप उसको अदालत के कटहरे में ले जाएंगे। आप अगर उसके ऊपर एतमाद करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है तुमने ये गलत किया, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि तुम आइंदा कुछ ऐसा मसला होगा तुम हमसे डिस्कस कर लोगे, तो बच्चे को ये पता होगा कि बच्चा उस खौफ से निकलेगा। सही है। एंड प्लस डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिव हो, तो ये लाइंस भी कम खुद ही हो जाएंगी क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट ही कही होगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसे वो कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा कनेक्ट किया यहाँ पे कि
होता यही है कि देखें एक ज़माना था, मुझे अपना बचपन याद है और हम सबका बचपन याद होगा हमें, हम बहुत खेलते थे और चीज़ें होती थी, लेकिन अगेन पिट्ठू और पता नहीं 7 गरम और पता नहीं क्या क्या, बर्फ पानी, जी 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 जी, बहुत सारी चीज़ें थी, इतने मजे के लूडो गेम्स, वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। छुपाई। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक फैमिली गेम ज़रूर होना चाहिए आज भी। जरूर, ठीक है। और चाहे वो आसान गेम लूडो ही की शक्ल में क्यों ना हो, बोर्ड गेम्स हो, बोर्ड गेम्स हैं, सही है। सीक्वेंस है, ड्रॉफ है और लूडो है, ठीक है। ये गेम क्या करते हैं, ये गेम बच्चे को आपसे कनेक्ट करते हैं। हाँ, और थोड़ी देर के लिए वो फोन और ये गैजेट्स भी छोड़ेगा, निकलेगा। हाँ। और थोड़ा सा वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा जहाँ वो रिलैक्स होगा। हाँ, सही। वो होमवर्क के तानों से और वो जंक फूड के तानों से और मेस उसके तानों से निकलेगा। और फिजिकल एक्टिविटी की जो आपने बात की है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखें बच्चे में एनर्जी बहुत है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारे साथ कोई बच्चा बैठा होता तो उसके लिए कितना मुश्किल होता कि वो यहाँ पे इतनी देर बैठ सके। तो बच्चे में खुदा ने बहुत एनर्जी दी है। अगर वो एनर्जी खेल के ज़रिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए निकलती है तो हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों का जहन, क्योंकि देखिए आजकल हम एक और बड़ी कॉमन चीज़ देखते हैं, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, सही है। यानी आप अपने ख्यालात में उलझे रहते हैं और ख्यालात में वो आदमी ज़्यादा उलझता है जो प्रैक्टिकल ना हो। सही है। आप अगर खाली हैं, फारिग हैं, तो आपका जहन हर वक्त ओवर थिंकिंग Devil's करेगा। mind है वो तो, बिल्कुल। idle mind। और अगर आप किसी एक्टिविटी में इंगेज हैं, जैसे इनफैक्ट आप यहाँ खाना पकाना है फॉर एग्जांपल, सही है। तो अगर खवातीन खाने पकाने में इंगेज हैं और मसाले कर रही हैं और चीज़ें कर रही हैं, तो देखें पहले भी खवातीन जो है वो हाउस होल्ड कोर्स में या अपनी ऑफिस एक्टिविटीज़ में बहुत सारा टाइम स्पेयर वो कर देती। सही है। लेकिन हम देखते हैं कि अब ज़ाहिर बात है वो टाइम बहुत ज़्यादा अब आसानी हो गई है, अब रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं, मसाले पैकेट आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं। बट तो आपका कहने का ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव रहें बच्चे, कोई ना कोई स्पोर्ट की तरफ उनका रुझान हो। हाँ, अच्छा मसला ये आ गया है कि ज़ाहिर बात है वो ग्राउंड्स और वो गली के अंदर खेलना ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा सा निकल के खुद। अच्छा, मुश्किल भी क्यों हो गया है? क्योंकि अब जैसे कि हम सुनते हैं खबरों में और कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं, चाइल्ड मोलेस्ट के केसेस हैं, हरासमेंट्स के केसेस हैं। ये हम कैसे बच्चे को बता सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा रेड लाइन है, इससे ज़्यादा अगर कोई कुछ कह रहा है या करना चाह रहा है तो ये वोकल कैसे हो पेरेंट्स? मैंने बात की ना कि देखें खुदा ने तो बच्चे के अंदर एक अलार्म रखा है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक है। बच्चे को खुद पता होता है कि व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच। ओके, बच्चा सेंस कर जाता है। तो पेरेंट्स को बताना नहीं चाहिए? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ कि छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको पता होता है, एक छोटी बच्ची भी पता होता है कि अगर उसको कोई गोद में बिठा के प्यार कर रहा है तो वो उसकी चीज़ों से उसको अंदाज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, मसला आता वहाँ पे है कि जहाँ पे बच्चा ये महसूस करता है कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बच्चे का पेरेंट्स पे एतमाद नहीं होता, और जब एतमाद नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो बात शेयर नहीं कर पाता। ठीक है। तो बच्चा जिन साइन को फील कर रहा हो, तो देखें ना मतलब ये जो आपने केसेस के बात किए, अब बहुत क्लोज वन में भी ये केसेस नजर आते हैं। मुझे तो लगता है हाउ कैन यू ट्रस्ट, मतलब ये एक मुश्किल है। लेकिन इवन देन हमें एज ए इंसान हमें तो सोशलाइज करना है। आपका पहला सवाल ही था कि हम सोशल स्किल्स कैसे सिखाएं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चे को सारे एनवायरनमेंट से काट दें और फिर कहें कि बच्चा सोशल भी नहीं है, और फिर पेरेंट्स भी साथ साथ रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर जगह ही पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर तो अल्लाह मियां ने एक रखा है, बच्चे को ये पता होना चाहिए और आपको ये बच्चे को बताना चाहिए कि बच्चा आप पे एतमाद कर सके। नहीं, बात कैसे करें? मतलब एक पेरेंट को कुछ 2-4 लाइनें दें कि भाई आप अपने बच्चे को ये सिखाएं। अच्छा देखें कुछ चीज़ों में तो आपको ना देखें पेरेंट्स को कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी होगी। फॉर एग्जांपल्स मैं ये देखता हूँ अक्सर कि आप माएँ, चाहे ड्राइवर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, और आप उसको भेज देते हैं गाड़ी में, वो अकेला जा रहा है, तो देखें अब घर की यहाँ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। कि अगर बच्चा एडल्ट नहीं है तो ही और शी इज टू यंग, ठीक है, अकेले तो वहाँ पे ना हमें, अच्छा अब बच्चा इसको सेंस करेगा। लेकिन जब वालदा या वालिद बच्चे के साथ जाएंगे तो बच्चा ये देख रहा है कि मुझे एक प्रोटेक्शन मिल रही है। हाँ, बिल्कुल सिक्योर फील कर रहा है, मुझे सिक्योर फील कर रहा है।
तो आप बहुत सारी चीज कहे बगैर भी बच्चा ये फील कर रहा होता है हाँ। कि वालदा मुझे अकेले ड्राइवर के साथ जाने ही नहीं देती। सही है। तो अब बच्चे में ये सेंस डेवलप होगा कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है सही और मुझे किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। सही है। इवन देन आपका ड्राइवर अच्छा हो या बुरा हो, हम इस पे बात नहीं कर रहे। सही है। तो बात ये है कि, और दूसरा बच्चे को ये पता हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहला आदमी जिसके पास वो जाएगा मशवरे के लिए वो चैट जीपीटी नहीं होगा, उसके वालिदैन होंगे। अच्छा, आज चैट जीपीटी क्यों है? इसलिए कि देखें, जब चैट जीपीटी से मैं या आप बात करते हैं तो वो कहता है व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन, आपने तो ज़बरदस्त आइडिया दिया है। तो चैट जीपीटी बहुत अप्रिशिएट करता है, हमारी स्टूपिडिटी को भी बहुत अप्रिशिएट करता है। और वालिदैन के पास जब बच्चा जाता है तो वो कहते हैं तुमने क्या बेवकूफ़ाना सवाल किया ही। तो आप मुझे बताएं ना, बच्चे का सवाल किसकी तरफ रीडायरेक्ट होगा? चैट जीपीटी पे की जाएगा। तरफ होगा। वैसे ये भी पूछ सकते हैं कि बच्चों पेरेंट्स किस तरीके से वोकल होके बच्चों को इस तरह की तालीम है, तो वो चैट जीपीटी भी सारा बता देता है ना, हर चीज़ ही बता देता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चों के सवालात, हमारे नौजवानों के सवालात बुजुर्गों के बजाय, पेरेंट्स के बजाय और चैट जीपीटी एआई की तरफ रीडायरेक्ट होंगे, तो देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई इज़ बैड, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सवालात होंगे कि जिनके लिए पेरेंट्स के पास बच्चों का कनेक्शन होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स के पास अभी आजकल थोड़े बच्चे कम ही जा रहे हैं, पेरेंट्स को जाना पड़ेगा बच्चों के पास ज़्यादा, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने के लिए। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कि उम्मीद करते हैं कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं और जो भी ऐसे मसलों से गुजर रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और एक माहौल, रिलीजियस माहौल थोड़ा होना भी, स्पिरिचुअल माहौल होना भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे कॉन्टेक्स्ट में अपने कल्चर में, है, जो कॉन्टेक्स्ट है, एंड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर योर चिल्ड्रन। तो आपने अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बच्चे की सोच को पहले बदलें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आज बहुत मज़ेदार कुकिंग और साथ साथ बातें भी होने वाली हैं हमारी गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून। आइए जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गुले राना बेगम से। और ये पहली दफ़ा आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में। मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत गिफ्ट लेकर आई है मेरे लिए। आइए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खुशी हुई आपसे मिलके। आप जैसे गेस्ट आते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। बहुत खुश हुई। बोलती बंद हो गई, इतनी खुशी बोलती बंद हो गई। और ये क्या लाई हैं ये मेरे लिए? मैं आपको क्या तकल्लुफ़ किया है आपने? तकल्लुफ़ नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये ये है क्या? खजूर है? ये मैं बता रही हूँ ना। हाँ, ये है ना। हाँ। ये सऊदिया की वो है, इमली की जैसी होती है ना, वो खट्टी वाली। वो बेटी है ना मेरी, वो उसमें। हाँ। तो वो सबा ने भेजा। अरे वाह भाई सबा, थैंक यू सो मच। सबा का मेरे पास एक दिन मैसेज आया। मैं एक्चुअली उनको जानती नहीं, वो मुझे जानती नहीं, क्योंकि मीडिया में है तो पहचान हुई। तो उन्होंने कहा मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छे खाने बनाती, मैंने कब बुला ले उनको लाइवली वीकेंड्स में। तो बहुत जायका है आपके हाथ में, माशाल्लाह है। हर कोई तारीफ करता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तारीफ लाइफ में किसने की है आपकी? खानों की? खानों की सभी करते हैं। खानदानी बिरयानी है मेरी, ये जो आज सिखा रही है। आज बना रही हूँ, रिज़ा के शोबे बनाई मैंने। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी है? ये तो हमारे अम्मी के ज़माने से ना। हाँ, हमारे अब्बू तो यूसुफ पठाने। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए आप कह रही थी मैं हूँ राना खान। राना खान है। अच्छा, खान फैमिली। ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआत इससे कर रहे हैं। जी जी, हम शुरू करते हैं, साथ साथ हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। कर लेंगी ना काम भी और बात भी? हाँ हाँ, कर लूंगी। अच्छा, ठीक है, चले। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये मैं जलाती हूँ, आप मुझे ऑर्डर कर सकती हैं। जी जी, ठीक है ना, मैं आपके काम कर दूंगी। ये लाइए जी, ये भी डाल दूँ? ये डाल दो। ठीक है। चिकन चली गई तकरीबन, ये क्या 2 चिकन लाई है? ना ना, 4 वो दिख रही हैं चिकन की टांगें। हाँ, 1.5 किलो है। 1.5 किलो मुर्गी लेकर आई हैं। ये है, डाल दो। ये कितनी है? प्याज ये भी आधा किलो। आधा किलो प्याज। हाँ, चलिए डाल दे। हाँ, ये भी डाल दिया। सब मतलब इकट्ठा आप कह रही हैं? डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी है ये। और ये वो लहसुन मुझे कम लग रहा है, ये डालना है। वो डाल।
ये वो डालना है ना। ये सारा? हाँ ये सब डालना है ना। अच्छा भैया, कम फुल लग रहा है। क्वांटिटी में बना रही है, इनको आदत है शायद ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने की है। चलें जी, ये अच्छा वो इसमें हाँ। कीमे के लिए भी मैंने रखा था ना वो लहसुन, अलग है, वो रखा है उधर। वो है लेकिन मुझे कम लग रहा है। तो हम और ले लें। ये नहीं, ये दम पे आएगा। अच्छा, अब क्या करूँ मैं अब इसको? नमक, नमक दीजिए ना आप मुझे नमक दीजिए, मैं यहाँ पे ये नहीं। दोनों मिलके काम करेंगे ना। गुल बेगम अंदाजे से डाल रही अभी हूँ मैं तो अपने। खानी है। आपने तो नहीं डालना अपने अंदाजे से। डालो दिखाएं। ये पूरा नहीं डाले नहीं हैं? कम, कितना डालेंगे? ठीक है। ठीक है। और अब क्या करूँ? थोड़ा सा तेल डालूंगी। ले, आज तो भाई मैं खाने बना लेती हूँ। बनाओ सीखो, ये ले, इसमें बनाना तेल भी सीखो, ज्यादा expert हो है। जाओ। क्या मतलब है, मैं इतने साल से कर रही हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बताएं। बस 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 ये हो थोड़ा सा पानी डलेगा। ठीक है। ये फुल है, हाँ जी, फुल। बस मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा बस 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 बस। बस। अब इसको अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, इसको मिक्स करना है, मिक्स कर दो। है ना? घर में कुकिंग करती हैं आप? मैं तो करती हूँ। तो कोई हाँ helper साथ है मेरी तो है ना। तो आप ही के सारा हाथ दिन रहती के है। खाने खाते होंगे घर वाले? सब दावतें, बिरयानी मेरे पूरे खानदान में मशहूर है। ओहो। पूरे ये बिरयानी, शादी बिरयानी, ये वाली जो आज बना रहे हैं? हाँ, जो आज बना रहे हैं ना, हाँ। वो मेरे पूरे ससुराल में हाँ। और हमारे पूरे खानदान में भतीजे हैं हमारे, है ना, खानदान में। जैसे भतीजे मेरे, अब तो भाइयों का भी इंतकाल हो गया, तो अब अच्छा। भतीजे माशाल्लाह बच्चे। तो ये शादी बिरयानी खाते, ईद बकरीद पे आपके घर दावतों में जमा होते हैं? हमारी नहीं, अपने अपने घरों में दावतें होती है, मैं बुलाती हूँ, ठीक है। उसमें बुला आते हैं वो लोग। तो आपकी ये खास रेसिपी? खास रेसिपी मेरी बहू, हाँ, वो मिली थी, उनको भी सिखाया? मधिया से। कौन मदिहा? मधिया, डॉक्टर मधिया। याद नहीं आ अरे रहा। एरवाई में। अच्छा। नहीं निधर यासी के शो में उसने मुझे बताया। आपको पता है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो बड़ा खुश हो रहे हैं आपकी बातें से। बड़ा मजा आएगा इनको। पूरी दावत है आज इनकी। ओहो, आज सबकी, भाई आज इनकी दावत है। वो कहने लगी कि मधिया कहने ऐसे लगी बैठी ना, आपका फ्रंट आएगा जरा। हाँ मधिया कहने लगी, आंटी मैं ना, क्या नाम है वो, किरण से, मैंने क्या किरण को बोलो। हाँ। तो कहने लगी हाँ मैंने कहा था, बिरयानी की भी कही थी, तो उसने सलाम कहा था आपको। अच्छा, तुमने। अच्छा। आपको लगा कैसे मुझसे मिलके? वही तो शानदार। अच्छा। मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, हाँ। लेकिन मुझे पसंद जो आते हैं तो उनको मैं छोड़ती नहीं। ओहो, अब तो मैं गई। अब तो पकड़ लिया अब्दुल बेगम ने मुझे। वेरी गुड जी। ये बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो खाना बनाना आप कितने सालों से बना रही हैं? बचपन से। बचपन मेरे से? माशाल्लाह 7 भाई, हम 2 बहनें। हाँ। अब सबका हो गया, एक भाई है बाकी। ठीक है। बहन का भी हो गया। बच्चे मैं हूँ, कितने आपके? मेरे 5 बेटियां, 1 बेटा। अच्छा, और सब की शादियाँ वादियाँ हो गई? बस सबा की नहीं हुई। अच्छा, सही है। और सबको खाना वाना सिखा दिया आपने? हाँ बेटियों माशाल्लाह, को? वो मसाले की बिरयानी खाते हैं अच्छा। हमारे बच्चे और उनके ये बच्चे। सादा। अच्छा। ये सादी बिरयानी अनीला हम लोग घर में खाते हैं। अच्छा, सारे नाम ले रही हैं? सादी बिरयानी। हर चीज के। अच्छा, पहले बताएं, इसको आपने जो उबाला, नॉर्मल उबाला? नॉर्मल नमक डाल के बस। सही। और ये अभी पकेगा? ये भी पक रहा है। हाँ। और दही के अंदर ये रंग डलेगा। हाँ, तो ये कर ले हम? अभी कर ले? कर लो। चले ना, बिरयानी की चीज़ें अभी कर लेते हैं। कितना रंग डालना? कांटा है जी, ये रंग इसमें डलेगा। अब तो बड़ा आप एंजॉय करती होंगी, आपको तो शौक भी है खाना पकाने का। बताऊंगी मैं, ऐसे मिलो तो सही। अच्छा, मैं मिल तो नहीं हूँ। नहीं, अच्छा, बात ये भी नहीं। बताइए ना जरा लोगों को कि क्या क्या है। ये दालचीनी है। हाँ। ये सऊदी की लेके आई थी। अच्छा, सऊदिया की हाँ, दालचीनी है। अच्छा, क्यों, सुनो। यहाँ अच्छी नहीं मिलती? भाई यहाँ की तो ऐसी मिलती है ना, नॉर्मल। हाँ। जो होती है, लेकिन ये स्पेशल ज्यादा है? ये ज्यादा अच्छी होती है, खुशबूदार। वहीं से मंगाते हैं हम। अच्छा, और क्या क्या वहाँ से? तो छोटी इलायची, छोटी इलायची लौंगी। ठीक है, ये 3 पाउडर बना चीज़ें। लिया। हाँ 3 चीजें। छोटी इलायची, दालचीनी और हाँ, लौंग। हाँ। और ये छिलका आपने साथ ही रखा हुआ है? हाँ साथ रखा हुआ है। ठीक है, सही है। तो ये इसमें मिला लेंगे, या मैं दम पे डाल दूंगी इसको। अच्छा, ठीक है। जब दम दूंगी ना, हाँ। फिर ये दम पे डालूंगी। अच्छा, दही में नहीं मिलाना? हाँ ठीक है, मिला लेते हैं, लेकिन मर्जी है, तो मिला ले। अलग से डाल लो, अच्छा, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा लगे रहेगा। अलग से ना? हाँ ठीक है। तो और इसमें कोई केवड़ा वेवड़ा हाँ केवड़ा लाई हूँ ना। हाँ, ये रहा ना? हाँ ये केवड़ा है, दम पे डलेगा ना।
अच्छा, वो भी अलग से दम पे डलेगा? अलग से। ठीक है। तो अभी तो हमने इसको बिरयानी को चढ़ा दिया है जी, और जी। इसको हम भूल जाएंगे जी। ये पकता रहेगा। अब ब्रेक आ गई है हमारी, अच्छा, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके अपनी अगली रेसिपी क्या सिखा रही हैं आप लोगों को? हरी मिर्ची कीमा। ओए होए, वो भी मज़े का बनाती हैं। चलें जी, मज़ेदार रेसिपी और मज़ेदार गपशप एंजॉय कीजिएगा आज ब्रेक ले लें। आइए जी, वेलकम बैक। गुले राना बेगम हमारे साथ हैं और बहुत ही मज़े की बात, क्या ब्रेक में आप कह रही थी? क्या? कुछ काटा पीटी नहीं करना? हाँ, नहीं करना। क्या कह रही थी? ये क्या पहले से मतलब लोग काटा शो करते पीटी? हैं ना, हाँ। फिर उसमें हफ्ते को शो होगा ना लाइव, हाँ, हफ्ता इतवार आता है इतवार ना, आता है, तो उसमें शायद कटिंग करके हाँ, एडिट कर लेते हैं। एडिट कर लेते हैं। तो ये कह रही हूँ नहीं करना। क्यों? मेरा नहीं करना, औरों को करते हो करो, अच्छा, आपका ऐसे ही जाने दें। ऐसे ही जाने दो। लाइव है। हाँ, लाइव है भाई, जैसा भी है तो ऐसे ही जाने लाइव दो। भी- हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गए हाँ। कि कोई काटा पीटी नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चढ़ाई है इनकी दी फेमस बिरयानी, जो सादी बिरयानी होती है। मुर्गी डाली, ऑयल डाला, प्याज डाली, लहसुन अदरक डाल दिया, नमक और नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा दिया है। अच्छा, इसमें गरम मसाला साबुत डालते हैं। हाँ। लेकिन ये यूं मैं लाई हूँ, ठीक है, कि बच्चे है ना, ये तुम लोग भी जैसे निकालते रहो, हाँ, चुनते रहो, तो मैंने कहा ये इस पे डाल दूंगी, दम ठीक पे। है, दम पे तो डालें। हाँ, दम पे डाल दूंगी। बस सही है। और अलग से दही में डालूंगी। खूब रंग ये डाल दिया है, मिला के इसमें ही रख दिया। डल जाएगा। अब आ ये जाते दम पे आएगा। दूसरी रेसिपी पे, कीमा हरी मिर्च। अब मैं कितना और ये है? जलाती हाँ, हूँ। कीमा। कितना होगा कीमा? 1 किलो? हाँ, 1 किलो। ठीक है। ये आपने ऑयल लिया, ये ढकना, नो? चमचा हाँ। कौन सा वाला चाहिए आपको? ये दे दूँ? नहीं नहीं, नहीं, ये दे दूँ? बड़ा दो। बड़ा लकड़ी का? हाँ, ये ले लें, ये ले लें। आपके तो बड़े मखसूस चमचे और बर्तन होंगे, है ना? लहसुन अदरक। ये रहा। तो शो पे आप रिदा के शो पे भी जा चुकी हैं, कुकिंग की थी? लो, शानदार कुकिंग। मेरी तो बिरयानी उठा के ले गए। अच्छा। बड़ा मजा आया था, बकरीद के दौरान किया था। अच्छा अच्छा, ये ले ले चमचा अगर चाहिए। अरे मैंने क्या, दम पे तो आने दो। हाँ, अच्छा, लेकिन बहुत पसंद आई। उन्होंने ये कहा, ये वो एक दूसरी हफ्ते का बिरयानी शो। थी? 2-3 साल हो गए। अच्छा। यही थी, यही वाली। अच्छा, ओहो भाई, 2-3 साल। हाँ, 2-3 साल हो गए। तो वो कहने लगे 1 हफ्ते का करें हाँ, शो। आप डायरेक्टर साहब कहने लगे फिर 1 हफ्ते का, और रिदा ने बुलाया था दोबारा। हाँ, फिर तो मैंने कहा भाई मैं इतना खड़े नहीं हो सकती। हाँ, बैठे बैठे कोई कर शो कर लूंगी। ले। अच्छा, अच्छा, ये कर लेंगी, रेडी है। रेसिपीज हैं इतनी आपके पास कि सही कर? इतनी है। देखो भाई, मैं करती हूँ देसी खानों का। ठीक है, जबरदस्त। चाइनीज बना लेते हैं, वैसे भी बना, जो नहीं, बच्चों को देसी। जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर देसी खाने करती देसी हूँ मैं। तो बनाती हूँ बिरयानी है शानदार। अच्छा, पाए वाए? पाए लो, बकरे के पाए, गाय के पाए, अच्छा, हर चीज हर चीज। वो ऐसे उंगलियां चिपकने वाले? वो अच्छा, ऐसे वाले? ऐसे वाले। सही है, जबरदस्त। और दाल चावल भी बना लेती, सादे खाने भी बिल्कुल अच्छे बनते हैं वो? लाए, मैं पकड़ूं? मैं पकड़ लेती हूँ, नहीं छोड़ दें। अच्छा जी, ये गया कीमा अदरक लहसुन पेस्ट के साथ। ये भुनेगा। अब ये भुनेगा? हाँ, ठीक है। जरा ढक दो तो भुन जाए। हाँ, अभी और कुछ नहीं डालना, जब इसका रंग बदलेगा फिर आप इसमें डालेंगी मसाला। मैं देख रही हूँ इसमें कोई मसाले तो है नहीं ज़्यादा। हाँ, पिसा हुआ धनिया और हाँ। वो नहीं डाली मैंने, तुम लोगों के मारे। क्या? पिसी हुई मिर्चें। नहीं नहीं, डाल डाल की मिर्चें, लाल मिर्ची चाहिए? लाल मिर्चें, लेकिन ये तेज नहीं हो जाए तो इसलिए इतनी- हाँ, हरी मिर्ची सही है। सही है ना, हरी हाँ, मिर्चें है ना। हाँ। और टमाटर डालेंगे, ठीक है। और ये अदरक अच्छा, और दही और ये बस? थोड़ा। हाँ, और बाकी नमक वमक? बस नमक। कोई धनिया पाउडर नहीं, जीरा पाउडर नहीं? धनिया पाउडर है। हाँ, चाहिए? हाँ, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर है, दे दें। नमक दे दो। नमक भी, ये नमक ये रहा, नमक डाल लें। धनिया पाउडर मैं आपको देती हूँ। और जीरा वीरा? नो 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 नो, ओके। आजकल की लड़कियां जो कुकिंग कर रही हैं, कैसी लगती है उनकी कुकिंग आपको? मॉडर्न कुकिंग? मैं देखती हूँ। मसाला टीवी देख रही हैं? ओ, देखती हूँ। कौन सा फेवरेट? आपका भी देखती हूँ। अच्छा, फेवरेट शो कौन सा है? मेरा यही तो है, जब तो मैंने सबा को पकड़ा। अच्छा, मैंने इनको पकड़ो भाई। अच्छा। सबा जी लेके आओ, हम सबा जी कहते हैं अपने घर में। अच्छा, सब लोग उनके एहतराम से नाम लेते हैं। अच्छा, सबा की बेटी का नाम है।
अच्छा, तो फिर आपने सोचा और देखे आज आप यहाँ मैंने पर सुबह हैं। से कब से मैं लगी हुई थी पीछे। हाँ। नंबर लो, उनका नंबर लो। रात सोई थी ठीक से? ऐसा तो नहीं नींद खराब हो गई हो कि आना है शो पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, आराम से कर लिया। सही है। हाँ। अब ये भुन जाएगा ना तो ये डालूंगी, ठीक है। अदरक डाल देंगे। आपको क्या पसंद है खाने में? सब चीज़ खा लेती हूँ। कोई एक चीज़ तो होगी ऐसी। सब्जी, दाल, चावल। अच्छा। और ये तो हमारे यहाँ हर वक्त दावतें होती हैं। हाँ, सही है। तो क्या नाम है ना, बिरयानी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। उसको बहू है ना, वही मधिया, हाँ। उसको हम भी आंटी सादी बिरयानी बनाए। अच्छा, सादी बिरयानी तो बनाए। बहू से नहीं कुछ बनवाती? नहीं नहीं, नहीं। वो उसको ये हमारी पसंद है ना, अच्छा, वो बनाती है। आजकल के बच्चे पालना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना वैसे। हाँ। नहीं, आपको नहीं लगता? माशाल्लाह से बड़े हो गए अब तो दोनों। हाँ, आपने तो बहुत अच्छे टाइम पे पाल हमने लिए तो, बच्चे, हाँ। है ना? और बच्चे कहना मानते थे उस टाइम पे आपका? हाँ, मानते थे। आप काफी अब स्ट्रिक्ट तो माँ आप थी? तो नहीं सुनते। हैं? आप माँ एज अ माँ आप बहुत स्ट्रिक्ट थी क्या? नहीं नहीं, बस सही थे। डांट डपट करना, हाँ, बैठो हम- इधर। हमारे बच्चे ऐसे थे हाँ। कि ना मारने की जरूरत पड़ी हाँ, ये ना बात कोई चीज के पहले। हाँ। तो ऐसे होता था ना। ऐसे। अब तो भाई बहुत ही अब क्या है? जमाना खराब है। अच्छा, अब कैसे बेचारे माँ बाप क्या करें इस जमाना खराब में? अच्छा जी, ये गया धनिया, हाँ, नमक डाला है मैंने। नमक डाल दिया। नमक डाला है ना? हाँ, डाला है। डाल दिया। हाँ, यहाँ से उठा कर आपने डाला था, बस। और कुछ नहीं जाएगा? कोई इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं है? नहीं नहीं, टमाटर डाल देंगे। अच्छा, प्याज नहीं। और टमाटर कब थोड़ी देर में जाएंगे? हाँ, अभी ये भुन जाएगा ना, फिर ये डालूंगी। हाँ, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी इसमें से। साबुत गरम मसाला हाँ, इसमें सिर्फ जाएगा। ठीक, बहुत कम मसाले हैं इसमें जो आप बना रही हैं, हैं? ठीक है, इसलिए पिसी भी डालती हूँ थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी डालती हूँ ना, मैंने कहा अभी तेज ना हो जाए। हाँ। तो इसलिए नहीं डाल रही। सही है। अच्छा, ड्रामे देखने का शौक है आपको? नहीं नहीं, तो क्या करती रहती हैं दिन में आप? कैसे दिन गुजारती हैं अपना? लो टाइम ही नहीं मिलता। ओह, 24 घंटे लेकिन कम मैं है। निदा यासिर का शो देखती हूँ पाबंदी से। और मैं उस शो में आ जाऊँ तो आप फिर मैं लो नहीं भाई, करती। सबा को, मेरे सारे बच्चों को मालूम है। हाँ। और सबके फोन भी आते हैं, अम्मी वो शो देख रही होंगी। हाँ, अच्छा। हाँ, किरण आई निदा यासिर, हाँ निदा यासिर का वो तो शो सबको पता है। समा पे जो भी सही अच्छा हुआ। हाँ। लेकिन मैंने कहा ये किरण आई हुई तो इसका प्रोग्राम अच्छा अच्छा। होगा। निदा यासिर का वो तो तुम्हें पता है, हर शो टाइम का तो भाई वो मेरी दोस्त है, वो बहुत अच्छा शो करती है और हाँ। बहुत पसंद लोग उसको करते हैं, करते यहाँ हैं, भी हाँ। बाहर भी। और मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, आप एक काम करें, बताओ। पोस्टिंग तो कभी की नहीं होगी आपने? नहीं, करेंगी आज? क्या करूँ? ब्रेक पे जाना है, लेकिन अच्छे से अल्फाज में ब्रेक लीजिए कि भाई जो भी कहना है दिल की बात, और ब्रेक इस कैमरे क्या? में। हाँ, क्या कहूँ? मेरे लिए कुछ कह दें। आज मेरा अरमान पूरा हुआ। आरजू, मैं किरण के शो में आई और मुझे बहुत खुशी हुई है आज आने की। और बहुत बहुत शुक्रिया किरण का कि उसने मुझे बुलाया है। तो हैं? ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू। सही है। आइए जी, वेलकम बैक। भाई राना बेगम, आपने ब्रेक तो बड़े मज़े की ली थी। हंस रही है, अच्छी होस्ट हैं भाई, इनको एक शो वो दे देते हैं मसाला पे होस्टिंग के अभी लिए। यही करूँगी शो। हर हफ्ते यही आ जाऊँगी। हाँ, ये हर हफ्ते यही आ हाँ, जाए, हाँ। आप मेरी जगह पर आ जाए। जगह नहीं ले सकती। अच्छा, ना नो, मैं पका लूँगी। हाँ, पका लेंगे, ये सबको पका के खिलाएंगे खिलाऊंगी, हमें। देखो मैं। अच्छा जी, अब ऐसा लग रहा है वाकई में दावत हो रही है जी। तीनों चूल्हे हमारे ऑक्यूपाई हो गए। जी। एक तरफ तो बिरयानी का जो चिकन है वो पक रहा है, बीच में हमने वो जो कीमा चढ़ाया था, इसमें अब आपने डालना है टमाटर, है ना? ये सारे डाल दूँ? हाँ, ये डालो, ये सारे डाल दिए, सब डाल दी। ठीक हरी है। मिर्चें भी डाल दो। सारी? हाँ, अदरक भी डाल दो। वेरी गुड जी, ये सब ये ना सब चला बीज गया। डालना, बीज भी डाल। बीज भी चाहिए, है ना? इसका ये देखिए। अच्छा, बीज से ये है कि मिर्च, जरा रहता है मजा। ठीक है। ये नहीं जी, बीज भी आ गए। और थोड़ा दही ये जरा कांटे से ना नो, हाँ। कांटे से। फेंट लूँ? लाइन दें कांटा, नहीं। और तो आधा डाल देती हूँ, आधा कह रही थी जी, कि जी, रायता जी। वायता बना लेंगे। रायते के लिए कम न ले। नहीं नहीं, बहुत है। हाँ, मेन तो हमारी रेसिपी है। सही है। सही है। अच्छा जी, ये गया कीमे में।
अभी तो इसका पानी है। दही काफ़ी है। सही है, सही है, सही है? ठीक है। अच्छा, अब और कुछ डलेगा इसमें? अभी अदरक तो ढक दो। बाद में, ढक दो। है ना? 1 मिनट, 1 मिनट। 1 चमचा तो चला लें इस पे, है ना? नहीं नहीं, ऊपर ही ऊपर ये टमाटर है ना, हाँ। नरम हो जाए ऊपर ही से। ठीक है। हमने सिर्फ कीमा डाला था ऑयल में और अदरक लहसुन डाला था और बस। नमक तो पता नहीं है। नहीं, अभी तो आपने नमक डाल दिया और धनिया पाउडर डाला, हाँ। ठीक है। और फिर अब हमने टमाटर, हरी मिर्चें एंड दही चला गया, दैट्स इट। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। जी, सही है जी। मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, यहाँ बना रही हूँ। हमारे लिए बना रही हैं? हाँ, घर में मैंने कभी नहीं बनाया। तो फिर नहीं, वैसे बना लूंगी भाई। ऐसी चीज़ बना रही है, ऐसा ना हो कुछ खराब हो कुछ जाए। भी नहीं होगा, भी देखो तो सही। अच्छा ठीक है। ये दे दो मुझे। क्या दूँ? घी दूँ? ये ये रहा घी, ये लें चमचा, डाल दूँ? डाल दो। कितना? सारा? ठहरो बताएं। ये हाँ डाल दो। बस बस बस, काफ़ी बहुत होगा, है, है बहुत ना? है। सही है। और सूजी, सूजी ये रही। अच्छा, कोई हिसाब है इसका? 1 कप सूजी, 2 कप ये सूजी? आधा किलो है ना। हाँ। हाँ, तो 1 पाव थी, 1 पाव डालना था मुझे सूजी। चम्मच है। दो फिर। और चमचा दूँ? हाँ, चम्मच इससे निकालूंगी ना। ये दूँ या ये वाला दूँ? नहीं, ये दो। ये ले लो। ठीक है, आपने घी लिया। हाँ, घी और ये गई सूजी। वो रेसिपी कार्ड में तो लिखी होगी ना? हाँ हाँ, सब बना हुआ है। ठीक है। घर में जब खाना बनाती है तो आप तो नहीं वो फाइल खोलती, रेसिपी कार्ड, डायरी खोलती? कुछ रेसिपी भी के नहीं। लिए? ऐसे याद ना, ना। रहता है? हाँ, अच्छा, याददाश्त अच्छी है आपकी। अब इसकी भुनाई होगी। हाँ भुनेगा। ठीक है। आप लेफ्टी हैं? नहीं, हाथ की वजह से। ओह अच्छा। सीधे हाथ से पका पका के हाथ की वो हो गया ना। ओह, सेहत का मेरा- ख्याल नहीं रखा आपने ज़्यादा, है? जवानी में ज़्यादा ख्याल नहीं रखा? नहीं, ये तो अभी हुआ है। हाँ, तो वही तो गिरने कह रही हूँ से- ना, गिरने से हो गया ना। जवानी में हम ख्याल नहीं रखते तो हम रखते। आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करते हैं। बिल्कुल, अपना यही तो है ना। हाँ। दूसरों का रखते हैं, अपना नहीं रखते। ओह, ऐसा क्यों करते हैं? अब आदत है, क्या करें। दूसरों का सबसे पहले। ये इसलिए लाई थी मैं इसमें डालने के लिए। ठीक है, हमने डाली है थोड़ी सूजी और घी, चीनी इसकी हम भुनाई अभी कर नहीं, रहे हैं। जरा भून जाइए। अच्छा, सूजी और चीनी का एक ही क्वांटिटी होगा? हाँ, बराबर। बराबर 1 पाव लेना। सूजी, ठीक है। 1 पाव चीनी। सही है, दिए जाएगा। और ये मीठा वैसे रेसिपी कहाँ से सीखी आपने? सीखी नहीं, ऐसी आती है? आपको कुछ भी दें आप बना लेंगे? बना लूंगी मैं। खुद ही क्रिएट कर लेंगे। दाल, चने की दाल का हलवा भी? लो, नहीं वो नहीं बनाती। आज क्यों? क्या ना, क्या नहीं ज़्यादा? हलवे नहीं बनाते भाई। फिर क्या मीठे में क्या बनाती हैं ज़्यादा? आहिस्ता कर। मीठे में ज्यादा है ना, वो नहीं, खीर शौक भी? नहीं है अच्छा, मीठे का। खाने? खीर वगैरह, रबड़ी वाली खीर बना ली। हाँ, खाने ज़्यादा बनाती हैं। लाई मैं भी चला लूँ चमचा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नीचे ना लगे, है ना? तो आपको वो बच्चियाँ पसंद हैं जो घर के काम काज और किचन खाना वाना जानती हैं बनाना? बिल्कुल जाहिर है, घर ही इनसे चलता है इस काम से। और कितना ही पढ़ लो, लिख लो, जो भी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन काम तो घर का करना है, करना है, करना है। करना पड़ता है। और क्या? और करना चाहिए। बरकत और भी होती है। और भाई कितना ही शेफ रख लो, हाँ। कितना ही कुछ भी रख लो, हाँ। लेकिन अपने हाथ की जो बात होती है ना, हाय हाय, वो बात ही नहीं होती। आपने कभी बावर्ची या नहीं, शेफ बिल्कुल या नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं? नहीं कभी नहीं। बच्चों ने बोला होगा कभी कि नहीं। बस आप आराम करें, कोई कुकिंग नहीं करें, हम रख के देते हैं। हमारे बच्चे तो कहते हो खुद बनाओ। उनको किसी के हाथ का नहीं खाना? उन्हें पसंद ही नहीं है। आप ही के हाथ का? अब कभी सबा बना लेती हैं आन के, हाँ। तो कभी कोई भी बना लेता है, हाँ। लेकिन दोपहर में बना लेती हूँ जो भी होता है। तो रोज खाना बनता है? हर रोजाना। रूटीन में? हाँ, दिन में और बनाती शाम हैं? में, दोपहर में, शाम में। दोपहर में टाइम? अलग। अब 2 टाइम बनता है? हाँ, 2 टाइम बना रही हैं? बना ले। अल्लाह, एक ही टाइम में बना के फ्री हो जाया मैं तो करें। यही तो कहती हूँ, लेकिन वो अनिला आती जाती है ना, उनका हर वक्त ये रहता है ना, क्या? दावतें, आना जाना बाहर, ओहो। उसका तो उनकी अलग पसंद है। अच्छा। मिर्चें बिल्कुल नहीं खाती वो। अच्छा, अनिला और में, बच्चों हल्का के साथ तो बिल्कुल। अच्छा, हाँ, लाइट। सही है, सही है। अच्छा जी, इसको भी एक नज़र ज़रा देख लें। देख लो इसको जरा, सही है, चला लो। चला लेती हूँ मैं, वही देख रही हूँ कि
है ना, है अभी पानी है, थोड़ी सी मुर्गी और गल जाए। गल जाएगी। हाँ, अच्छा ये सादी है बिल्कुल, लेकिन फ्लेवर होगा इसमें, है ना, शानदार। शानदार फ्लेवर, वाह। और सब इकट्ठा डाला, कोई प्याज ब्राउन ब्राउन करने की नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। नमक पता नहीं, नमक तो है डाला है, हाँ चखें, ठीक है है ना। ठीक है। चलो जी, दूसरी तरफ कीमा, टमाटर, हरी मिर्च, दही डाल दिया और लाओ वो इसकी दे दो भुनाई। मुझे, चीनी, चीनी पानी दो, पानी दूँ, डालूँ पहले? हाँ हाँ, ये जितनी सूजी लें उतना ही, ये देख लें कितना डालूं। डालो और थोड़ा सा, और डालना है तो मैं, काफ़ी होगा। तो थोड़ा सा फूलेगा भी ना। हाँ, एक राउंड ये थोड़ा सा हम डालूंगी, अच्छा जी, चम्मच दे दो थोड़ा सा। हाँ ये लें। अच्छे से भून ली है, कलर आ गया। अच्छा, देखो ये कलर वो बाजार कितना वाला रखना तो है। नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, मैं तो पहली दफ़ा ही बना रही हूँ। हमारी खातिर बना रही है। क्यों आपने? मैं मीठा नहीं बनाती ज़्यादा। अच्छा, आपको पसंद भी पसंद नहीं नहीं। होगा ना, बच्चों को भी नहीं पसंद होगा, मान कभी लो नहीं बहुत फरमाइश की। पसंद, हाँ, मैं आइसक्रीम खाती हूँ ज़्यादातर, पसंद है फालूदा वो भी बाहर का। बाहर का। अच्छा, तो खाने बाहर के पसंद है आपको आजकल? जो नहीं चल नहीं, रहा है? आजकल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए बाहर के। क्यों? मैं देखती हूँ ना, अल्लाह कितना हाँ बुरा हाल, बीमार, हाँ, और गंदगी गंदगी। यूट्यूब पे मैं देखती हूँ रेसिपियाँ, हाँ। तो फिर वो बनाती हूँ। अच्छा, हाँ। वो ऑपरेट करना आ जाता है आपको? लो। अच्छा, माहिर हैं आप? माहिर नहीं है भाई, खाली चला लेते हैं। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे अपने काम के वीडियोस आप देख लेती हैं, कुकिंग वुकिंग वाले? कुकिंग वाला। अच्छा, और क्या क्या देखती रहती हैं आप यूट्यूब पे? बस कुछ नहीं, टाइम ही नहीं होता। गॉसिप वगैरह नहीं देखती जो सेलिब्रिटीज में, एक्टर्स में चल रही होती? नहीं 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 भाई, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो वैसे ही सबस मिल पता चल जाती है, खास चीज मिल जाती है अंदर की। अंदर की चीज। अच्छा, ये हमने डाली जी किशमिश, जो कि पहले से भिगोई हुई थी, हाँ। और सिंपल सा सूजी का हलवा भी चलो भाई, ऑलमोस्ट हो गया। ये हो गया। ये खोपरा, हाँ, ये गार्निंग उस पे वो ऊपर, हाँ वैसे नहीं है। और बादाम पिस्ते भी आपने डाले में? हाँ, अच्छा, वो इलायची थोड़ी सी डालनी है, एक मिनट। थोड़ा सा खोपरा हमने पिसा हुआ। चलो लम्बे को भी पसंद आ जाए। बस अभी हमारा हलवा? रिकैप ब्रेक भी आ रहा है। हाँ। ये हमने खोपरा डाला एक मिनट, और गई थोड़ी सी चम्मच? इलायची, छोटा दो। ये लें। सही है जी, चलो हो गया, हो गया। रेडी। केवड़ा डालना है? केवड़ा भी डाल दें। सारी चीज़ें हो गई, हलवा भी रेडी हो गया। अच्छा, अब कीमे में कुछ मज़ीद डालना है? आप कह रही थी ऊपर से मैं थोड़ा केवड़ा सा और चाहिए होगा बिरयानी के लिए? साबुत गरम मसाला डालना है आपने इसमें कीमे में? नहीं, नहीं, वो बिरयानी में डलेगा। थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं, ये डाल दें, इसमें डाल दें, और फिर हम अपना रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। बाकी जो बिरयानी में दही जर्दे वाला है वो जाएगा, और साबित गरम मसाला वो हम आपके सामने डालेंगे। रिकैप ब्रेक ज़रा आप देख लीजिए, तब तक हम मीठा ट्राई करते हैं। सूजी का हलवा। अज्जा: सूजी 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, छोटी इलायची हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत, केवड़ा हस्बे ज़रूरत, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके सूजी भूनें, अब पानी और चीनी शामिल करके पकाएं, फिर फूड कलर मिलाकर 10 मिनट पकने दें। उसके बाद छोटी इलायची और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर दें। हरी मिर्च कीमा। अज्जा: कीमा आधा किलो, तेल 6 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, टमाटर 2 से 3 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, दही 3 खाने के चमचे, अदरक 1 टुकड़ा। तरकीब: गरम तेल में कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। 10 मिनट बाद टमाटर, हरी मिर्च और दही शामिल करके पकाएं। आखिर में अदरक और हरी मिर्च से गार्निश करके नान और पराठे के साथ सर्व कर दें। यखनी बिरयानी। अज्जा: चावल 1 किलो, चिकन 1 किलो, तेल 6 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही आधा किलो, प्याज आधा किलो, फूड कलर 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा। तरकीब:
गर्म तेल में चिकन, प्याज, नमक, गरम मसाला और पानी शामिल करके यखनी तैयार कर लें। अलग बर्तन में चावलों में नमक डालकर उबाल लें। एक बोल में दही और जर्दे का रंग शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और यखनी में डाल दें। अब केवड़ा और गरम मसाला मिलाकर पकने दें, फिर चावल डालकर 5 से 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर रायते के साथ सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। भाई गुले राना बेगम जो है वो छा गई हैं। आ गई है। क्या बात है आपकी, अब हर बार आपको बुलाना पड़ेगा। अच्छा यूं करते हैं। आपको कैसा लगा शो पर आकर? अपने घर जैसी बात। हाँ। बिल्कुल और घर जो जैसा है मैं माहौल, और सारे लोग बहुत अच्छे, टीम के बहुत शानदार लोग, बहुत अच्छे। हाँ, ये बहुत पसंद आए मुझे भाई। अपने घर से अकेली आई हैं? हाँ, उनको अकेली आई हूँ। वो ही नहीं था कि नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं काय पड़ी। की डर की बात है। हाँ, अपने घर में आए। और क्या। और मैं आपको बता दूं, बिरयानी बहुत मजे की बनी है। कुछ भी नहीं था, इन्होंने सारी चीजें सारा इकट्ठी कुछ डाली सामने थी। डाला है। ब्रेक में आपने बस अदरक जो थी वो हमने डाली थी, दही वो डाल दिया था आपने, और घी हमने ऊपर से थोड़ा सा डाला था और दम पे पकाने के लिए, और जो साबित गरम मसाला था, बस। बाकी उसको चमचा भी नहीं चलाया था उन्होंने। और अभी निकालते वक्त ही आपने कहा उसको तब हिलाओ भी नहीं, ऐसे निकालो तो ये रंग आएगा। उम्दा जायका आया है, ना ज्यादा इसमें चीजें हैं, ना ज्यादा मसाले हैं, इसलिए तो होता है सादी बिरयानी। और कीमा भी बहुत जबरदस्त। देखो, खा के तो हलवा, देखो ना। अभी रोटी मंगवा के खाएंगे ना। और जो इन्होंने ये बनाया है पहली ना, दफा बनाया है। पहली दफा यहाँ शो पे बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। तो यही इनकी चलो, महारत चलो है भाई। गुले राना जी। शुक्रिया, बहुत आपके बहुत लिए शुक्रिया। आपके लिए ये जा रहा है वेजिटेबल एंड फूड स्लाइसर एनेक्स का। सही है ना, काम में आएगा ना आपके? एनेक्सिया हमारे सब है। हाँ। लेकिन वो ग्राइंडर खराब हो गया। अच्छा भाई, चेंज करके ये चेंज कर दे भैया, बड़ी मेहरबानी। ब्लेंडर चाहिए आपको? ग्राइंडर जग वाला जग वाला जो होता है ना, वो दे दो। बस सही है, ठीक है। मैं खराब हुए पड़े हुए, लेकिन सही करा के वो हो गया। और वो जग भी नहीं मिलते ना, जग भी नहीं मिलते। मशीन खराब हो जाती नेक्स्ट वालों की बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। हमारे घर में तो वो इस्तेमाल होती है भाई। मैं नेक्स्ट की आपको बताऊं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो आपको बेहद पसंद कर रहे हैं और आपकी अच्छा। बातों को भी। हाँ। लेकिन क्या करें, हमारे शो का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। और रिकैप ही आपने देख लिया। मेरा लेकिन वक्त ये ज्यादा रखना चाहिए भाई। नहीं, आप मेरा कम नहीं रखो। अब आपने खुदाफिज करना है, कैसे करेंगी? कोई मैसेज देंगी? आजकल के बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही है ना। तो क्या नाम है ना, माँ बाप वो इसमें मोबाइलों में इसमें लगे रहते हैं और बच्चों को देखते नहीं है। सही है ना। तो वो क्या नाम है, ये करना चाहिए उन्हें, बच्चों को देखें। अब तो खैर स्कूल भी खुल गए। अब तो नानी दादी भी यूट्यूब में लगी रहती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। कभी वो खाली वो शो देखती हूँ, तुम्हारा टीवी पे नहीं देखा तो यूट्यूब पे। हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। हाँ, नहीं, हम सबको बहुत खुशी हुई है। तुम्हें हो ही ना हो, मुझे हो गई। मेरा अरमान पूरा हुआ। अभी और अरमान करती रहें आप। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इन्हीं की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।